स्वागत है आपका कुमार जोशी एस्ट्रो वर्ल्ड चैनल पे। मीन लग्न के लिए, पाइसिस एसेंडेंट के लिए अक्टूबर 2025 कैसा रहे, देखिए। फॉर द प्रिडिक्शन सेक मैं 17 अक्टूबर तक का जो टाइम है 19 सितंबर से, ये आपके लिए पर्टिकुलरली घर के लिए खुशियों का टाइम। मतलब घर में कुछ नया फर्नीचर आएगा या घर पे गेस्ट आएंगे और आपका ओल्ड एज प्लान होगा। और मैंने बहुत सारे मीन लगने वाले देखे हैं जिनके एक से ज्यादा घर होते हैं। यू आर द पीपल हु आर ओनर ऑफ अ मोर देन वन हाउस। तो एक नया घर लेने का, हॉलिडे होम लेने का, प्लान करने का ये बहुत अच्छा समय है 17 अक्टूबर तक। आपका बर्थ चार्ट सपोर्ट करता होगा तो 100% होगा, क्योंकि 12वें स्थान का राहु आपका बैंक बैलेंस जीरो करने की तरफ चल रहा है। तो ये 17 अक्टूबर, एक्चुअली इन शॉर्ट महीना पूरा अच्छा है, बट 17 अक्टूबर तक का घर का प्लान कर दीजिएगा। आपके मम्मी माताजी के साथ के रिलेशंस में और मजबूती, बॉन्डिंग आएगा। बहुत दूर रहते होंगे तो माताजी से मुलाकात होगा, या आप मम्मी के पास जाओगे या मम्मी आपके पास आएंगे। मां के साथ के रिलेशंस को मजबूत करने का मतलब एक आत्मीयता, आपका दिल से अटैचमेंट मां के साथ जुड़ेगा। जो सोशल सर्विस करते हैं, ऐसे भी बहुत लोग होंगे आप लोग में से जो सोशल सर्विस करते होंगे, तो बहुत अच्छा लोगों का कार्य, सोशल वर्क 19 सितंबर से 17 अक्टूबर में आपके हाथ से होगा। अब 18 अक्टूबर से 10 नवंबर तक का टाइम, ये बेस्ट टाइम फॉर स्टूडेंट है, यानी कि स्टूडेंट को मेडल मिलेगा। जो शेयर मार्केट से रिलेटेड अगर आप काम करते हैं, आपके बर्थ चार्ट सॉलिड हो और शेयर मार्केट अगर आपका काम है, तो ये बहुत बड़ा एक प्रॉफिट बुक करेंगे आप 18 अक्टूबर से 10 नवंबर में। ये पूर्ण संभावना है, क्योंकि आपका अभी जो इंटेलेक्चुअल है उसका वक्त है। और कुछ संतान के विषय में अच्छा खबर आएगा। संतान के विषय में अच्छा खबर मतलब न्यूली मैरिड होंगे तो आपको हो सकता है कि आपका जीवन साथी का कुछ हो सकता है वो प्रेग्नेंट हो, इसका न्यूज आए, या अगर आप मीन लग्न है तो आपकी प्रेगनेंसी का कुछ अच्छा न्यूज मिल जाएगा आपको। 18 अक्टूबर से 10 नवंबर तक अगर आप बेबी प्लान कर रहे हैं, यानी कि आईवीएफ के जरिए अगर बेबी प्लान कर रहे हैं, तो 18 अक्टूबर से 10 नवंबर तक का जो टाइम है वो बहुत अच्छा खुश खबर लेके आने वाला टाइम है। इन शॉर्ट ये महीना आपके झोले में, आपके दामन में बहुत खुशियां डाल देगा, ऐसा महीना दिखाई दे रहा है। 2-3 रेमेडीज बताऊंगा, उसको जरूर करिएगा। पहले रेमेडीज की बात करता हूं मैं। 4 अक्टूबर और 18 अक्टूबर को शनि प्रदोष। देखिए, ये शनि जो आपके लग्न में है, ये दोनों प्रदोष शनिवार का है। लग्न का शनि है जो रेट्रो हुआ है, वक्री हुआ है, ये 27 नवंबर तक वक्री चाल चलेगा। वक्री यानी उसकी गति अभी मीन से मेष की तरफ नहीं, मीन से ये कुंभ की तरफ गति करता हुआ शनि आपको 13 जुलाई से 27 नवंबर तक बहुत बड़े खर्चे में डाल देगा। आपके वैवाहिक जीवन में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर खड़ा कर सकता है ये 12वां राहु। 5 दिसंबर 2026 तक ये राहु भी 12th हाउस से जा रहा है। सो शनि राहु का जो उपाय है जरूर करिएगा। मैं डरा नहीं रहा हूं, उपाय सस्ता बता रहा हूं। 4 अक्टूबर और 18 अक्टूबर को शिव मंदिर में जाइएगा, जलाभिषेक करिएगा। अगर शिव मंदिर नहीं है तो अंगूठे से छोटा, आपके थंब से छोटा शिवलिंग घर पे लाके उस पर जलाभिषेक करिएगा और एक नारियल बहते जल में बहा दीजिएगा या शिवलिंग के पास रख दीजिएगा। गिफ्ट फोड़ना नहीं है। 4 अक्टूबर और 18 अक्टूबर को ये शनि मतलब ये शनिवार तो है ही, शनि लग्न में से आपके 12th हाउस के जा रहा है, तो शनि मतलब काले तिल। ये पानी के अंदर जो जलाभिषेक करोगे 4 अक्टूबर और 18 अक्टूबर को, काले तिल पानी में ऐड करके जलाभिषेक करिएगा और एक नारियल शिवलिंग के पास रख देना है। दूसरा उपाय 10 अक्टूबर और 25 अक्टूबर को चतुर्थी है। अगर आपका प्रॉपर्टी नहीं बन रहा है, देखिए इस बार आपका घर खुशियों से भर जाएगा। 19 सितंबर से 17 अक्टूबर कुछ तो होगा, अच्छा होगा। ये हो सकता है फर्नीचर लाओ, ये हो सकता है घर मेहमानों से भर जाए, कुछ अच्छा चीज दिखाई दे रहा है। अगर प्रॉपर्टी का काम नहीं हो रहा है, घर के कुछ मामले में कुछ चीज अच्छा नहीं हो रहा है, तो ये बात समझ लीजिएगा आपका मंगल अच्छा नहीं है। 10 अक्टूबर 25 अक्टूबर को गणेश मंदिर में जाइएगा, ओम गण गणपति नमः का जाप करिएगा, गाय को गुड़ खिलाइएगा और लड्डू का भोग लगाइएगा। 10 अक्टूबर और 25 अक्टूबर को देखिए 20 अक्टूबर को इस बार
अमावस है, विष्णु सहस्त्रनाम करके बहते जल में नारियल बहाना है आपको दिसंबर 2026 तक, क्योंकि 12वां राहु मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का खड़ा हो जाना। दूसरा बात, आपका 7th लॉर्ड 8th हाउस में 9 अक्टूबर से 23 अक्टूबर में और अष्टमेश सप्तम में। ये प्रिडिक्शन मतलब ये है कि आपके सप्तम स्थान में आया हुआ नीच का शुक्र आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के योग मजबूत बना रहा है। आपके जीवन साथी के हेल्थ के लिए थोड़े सावधान रहिएगा, मतलब इग्नोर नहीं करिएगा। कहीं वो बोलता है पेट में दुख रहा है क्या, कोई और कंप्लेन कर रहा है आपका जीवन साथी। 9 अक्टूबर से 23 अक्टूबर में आपके जीवन साथी को बहुत बड़ा हेरिडेशन का लाभ भी हो सकता है, वारसे का लाभ भी हो सकता है। इस महीने में दूसरा परिवर्तन हो रहा है गुरु चंद्र का। 26, 27 और 28 तारीख को आपका पंचम स्थान का स्वामी चंद्र है, वो कर्म स्थान में जा रहा है और कर्म स्थान का स्वामी गुरु आपके संतान स्थान में है। इसके लिए मैंने संतान के विषय में, संतान स्थान में उच्च का गुरु 18 अक्टूबर से 10 नवंबर में कुछ न कुछ संतान के विषय में गुड न्यूज देगा। बट 26, 27, 28 शेयर मार्केट से रिलेटेड लोगों को काम आएगा। नौकरी जो काम धंधा जिनका पंचमेश और कर्मेश मतलब बुद्धि से आपके कार्य क्षेत्र पर आप कोई अच्छा काम करके दिखाएंगे, ये संभावना भी। इन शॉर्ट ये महीने में ये 2 रेमेडीज आप करेंगे तो बहुत कुछ चीज लाइनअप कर पाएंगे। सावधान रहने की डेट बताता हूं, कैलेंडर पे मार्क कर दीजिएगा। 4, 5 कीप डिसीजन पेंडिंग। संतान के विषय में कुछ खर्च भी होगा 4 और 5 तारीख को। और उसका देखिए संतान देखिए थोड़े आपको लगेगा मनस्वी, बट ये ओवर सेंसिटिव, या एक बात बोल दिया तो ये घंटों तक नहीं, दिनों तक नहीं, जीवन भर याद रख सकता है, ऐसी संतान आपकी है। 4 और 5 तारीख को कुछ डिसीजन पेंडिंग रखिएगा, संतान से विवाद टालिएगा। 17 और 18 तारीख आप कुछ ज्यादा बुद्धि चलाएंगे, उसकी वजह से तकलीफ में आएंगे। आपकी बुद्धि जैसे आपकी दुश्मन बन जाएगी। कोर्ट का लिटिगेशन हो, कोर्ट का कोई मैटर हो तो इसको पोस्टपोन कर दीजिएगा, पेंडिंग रख दीजिएगा। और अपने बाहर जाओगे कहीं, कोल्ड ड्रिंक्स है या खाना है बाहर का, ये 17 और 18 तारीख को अवॉइड करिएगा। 21, 22 और 23 अक्टूबर तनाव से गुजरेंगे आप, इसको कैलेंडर पे मार्क करो। इस दिन में किसी अच्छे लोगों का अपॉइंटमेंट हो, पोस्टपोन कर दो। अच्छे मतलब किसी अपने से बड़े पर्सन को मिलने जाना हो तो अवॉइड करिएगा। 4, 5, 17, 18, 21, 22 एंड 23 अवॉइड दिस डेट। दूसरी बात, इस महीने में दोज हु आर जॉबलेस उनके लिए 6 एंड 7 अक्टूबर और 26, 27 एंड 28 अक्टूबर बेस्ट टाइम। इस दिन का मैक्सिमम यूटिलाइज करिएगा। देखिए अभी जॉब पर आप जो भी जॉब करते हैं, ये आपको प्रमोशन मिलना चाहिए, क्योंकि चतुर्थ स्थान का गुरु कर्म स्थान को देख रहा है। ये हो सकता है घर भी बदली हो और आपका जगह मतलब ऑफिस नौकरी भी बदली हो और घर भी बदली हो, ये संपूर्ण संभावना है आपका। 6, 7, 26, 27, 28 महीने के लिए मिरेकल है। अगर आप बिजनेसमैन है तो कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट से स्मार्टली करिएगा। कभी कभी क्या होता है कि किसी के भरोसे पे आपने इन्वेस्टमेंट का पैसा दे दिया बहुत बड़ा, तो आप फंस जाओगे। दिसंबर 2026 तक, 1.5 साल तक, मई 25 से दिसंबर 26 तक ये राहु आपके 12वें स्थान में रहेगा। 12वें स्थान का राहु एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करता है, क्योंकि 12th हाउस का बेडरूम का राहु है। दूसरा, बहुत बड़ा खर्चा करवाता है, तो बहुत बड़ा बिग इन्वेस्टमेंट दूसरे के भरोसे पे नहीं करिएगा। बिजनेस खुद के सब्जेक्ट में, खुद की लाइन में करने की कोशिश करना चाहिए और बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट से बचिएगा। गुरु की अभी बहुत बड़ी कृपा है आप पर, इसका एडवांटेज लीजिएगा। बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट को सावधानी पूर्वक करिएगा। खुद का बिजनेस, खुद का नॉलेज वाला सब्जेक्ट हो तो जरूर आगे बढ़िएगा। हेल्थ के लिए 17 और 18 अक्टूबर केयरफुल रहना है। देखिए 12वां राहु के लिए मैंने आपको बोला 20 अक्टूबर को विष्णु सहस्त्रनाम करके अमावस का दिन है, बहते जल में नारियल बहा दीजिएगा। इस महीने में पर्टिकुलरली स्टूडेंट के लिए मैंने पहले ही बताया 18 अक्टूबर से 10 नवंबर मेडल मिलना चाहिए आपको एप्रिसिएशन मिलना चाहिए। 6, 7, 14, 15 बेस्ट दिन है और 18 अक्टूबर से 10 नवंबर सोने पे सुहागा है। यानी कि आपको आपके टीचरों के तरफ से, आप किसी को प्यार करते हो उसके तरफ से भी आप उनको समझ पाओगे। आप जिससे भी मोहब्बत करते हो उसको समझ पाओगे, वो आपको समझ पाएगा। 19 अक्टूबर प्रपोज करना चाहते हो तो बेस्ट दिन है, क्योंकि चंद्र शुक्र का युति आपके सप्तम स्थान में हुआ है।
वो आपको रोमांटिक बनाएगा और स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छे समय से आप गुजर रहे हैं, टेक द एडवांटेज। मैरिज के लिए यस, आफ्टर 18 अक्टूबर टू 4 दिसंबर बहुत अच्छा टाइम है। इफ यू आर स्पाइसी फीमेल, मीन लग्न है अगर आपका, तो आपका जीवन साथी अनजान लोगों से बोलना पसंद नहीं करता, एक बार बोलना शुरू करेगा तो बहुत बोलता है। बजटिंग करने में एक नंबर का कंजूस है, आपका जीवन साथी की बात कर रहा हूं। ये इस तरह का जीवन साथी मिलता है आप लोगों को, यू आर वेरी रोमांटिक। योर जो स्पाउस है आपका जीवन साथी, ये बहुत बजटिंग करता है, कंजूस है, हर चीज में कॉस्ट कॉन्शियस बहुत है, और विवाह के योग की पूर्ण संभावना इस महीने में आपका दिखाई दे रहा है। 18 अक्टूबर से 4 दिसंबर में आपके डोर पे दस्तखत विवाह के लिए हो भी सकता है। कोशिश करिएगा बात और आगे ना जाए, क्योंकि अभी गुरु रेट्रो होगा 11 नवंबर को, ये बाद में मिथुन राशि का फल देने लग जाएगा। पूरा कोशिश करिएगा, 10 नवंबर तक सितारे आपके लिए बहुत बुलंद है। शेयर मार्केट से रिलेटेड लोगों के लिए कुछ स्टॉक बेचना चाहते हो तो 8 और 9 अक्टूबर मिरेकल है। कुछ सीखना चाहते हो शेयर मार्केट से, 14 और 15 अक्टूबर मिरेकल है, अच्छे दिन है। हमारे महाराष्ट्र में बोलते हैं जो शिकेल तो टिकेल, जो सीखता है वो टिकता है। 14 और 15 अक्टूबर शेयर मार्केट दूसरे के भरोसे पे बिजनेस करता है, बेसिकली वो हमेशा खड्डे में जाता है, चाहे कोई भी धंधा हो। शेयर मार्केट तो टोटल नसीब का खेल है, कौन सा शेयर कब उठता है कब गिरता है, ये गवर्नमेंट पॉलिसी है। बैलेंस शीट को स्टडी करने को आना चाहिए। बुनियादी बेसिकली आपका 5th हाउस में राहु केतु जैसे ग्रह हो तो कभी शेयर बाजार में नहीं जाइएगा। 14 और 15 अक्टूबर कुछ सीखने मिलेगा शेयर मार्केट से। फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए 1st, 29 एंड 30 इज द बेस्ट डे टू डू फर्दर इन्वेस्टमेंट। अब इस महीने में पर्टिकुलरली देखिए, मैंने परिवर्तन का बात बताया आपको, 9 अक्टूबर से 23 अक्टूबर सप्तमेश और अष्टमेश का परिवर्तन है, यानी कि आपके जीवन साथी को बहुत बड़ा खानदानी इनहेरिटेंस का लाभ मिल सकता है 9 अक्टूबर से 23 अक्टूबर में, बट उसके हेल्थ के लिए सावधान रहिएगा। मैंने जो रेमेडीज बताया आपको प्रदोष का, वो जरूर करिएगा। 4 अक्टूबर और 18 अक्टूबर को, 20 अक्टूबर को विष्णु सहस्त्रनाम करके बहते जल में नारियल बहाना है। गुरु चंद्र का परिवर्तन का भी बताया इस महीने में। 2 अक्टूबर को दशहरा है और 17 अक्टूबर को दीपावली। ये बिना कुछ देखे शुभ मुहूर्त माना जाता है। हमारे 4 मुहूर्त है, हम जो ज्योतिष में अक्षय तृतीया का मुहूर्त है, गुड़ी पाड़वो का मुहूर्त है, दशहरा का मुहूर्त है, दीपावली का पूरा दिन हम इसको शुभ मानते हैं। लॉजिकली इट इज नॉट द करेक्ट थिंग, बट हम लोगों ने ये मान लिया है कि ये दिन शुभ है तो पूरा दिन शुभ है, और ये अधिकतर लोग इस पर बिलीव करते हैं। आपकी डिसीजन आपको लेना है। मैं ये जो ज्योतिष के बारे में जो बात कर रहा हूं, जैसे गज केसरी योग की तारीख है, फिर चंद्र शुक्र के योग है, आकर्षण योग है, चंद्र बुध का योग है। देखिए चंद्र बुध का योग 8 अक्टूबर को आपके 2nd हाउस और 8th हाउस में हो रहा है, यानी कि आपके अपने परिवार के लोग और आपके इन लॉस के परिवार के लोग सौदेबाजी करेंगे। चंद्र मने भावना, बुध मने व्यापार, तो ये आप या तो आपका संतान भी कर सकता है, क्योंकि चंद्र आपके संतान स्थान का स्वामी। तो ये सौदेबाजी होगा 8 अक्टूबर को। 23 अक्टूबर को आपके अष्टम स्थान में चंद्र बुध की युति है, यानी कि आपका जीवन साथी कहीं ना कहीं भावनाओं में लेके आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश करेगा, ये भी हो सकता है। तो ये सारे योग आप पोस्ट सेक्शन में देख सकोगे, ये डेट वाइज देख सकोगे। एस्ट्रोलॉजी बिलीव करने का विषय नहीं, ट्राई टू लर्न दिस। मैं जो डेट बोलता हूं उसके पीछे ये एस्ट्रोलॉजिकली प्लेनेटों का रोल होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि 12वां राहु क्या कर सकता है। 12वां राहु, अगर आप जो भी मजहब को मानते हैं, जो भी धर्म को मानते हैं, वो धर्म छोड़ के दूसरे धर्म के लोग आपको फंसा सकते हैं। मतलब आप कोई भी धर्म के हो, विजातीय दूसरे धर्म के लोगों से आपको सावधान रहना है। 12वां राहु, 12वां राहु एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर खड़ा करता है। 12वां राहु, फिर ये लग्न का शनि अभी गधा मजूरी बढ़ा देगा। ये आपको रिलीफ दिया है 13 जुलाई से 27 नवंबर तक, ये आपका 12वें स्थान में चला गया राहु शनि, तो ये रेट्रो हुआ है। देखिए शनि लग्न में है तो ये तकलीफ देता ही है, यानी कि कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करने के लिए मैंने आपको रोका है, दूसरे के बिजनेस में नहीं करिएगा। चौथा गुरु 12वें राहु को अभी देख रहा है, बट ये अगेन कम से कम अब जैसे ही गुरु आगे बढ़ रहा है 18 अक्टूबर से 4 दिसंबर में राहु के ऊपर से एस्पेक्ट चला जाएगा। 18 अक्टूबर से 4 दिसंबर में
बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करने का आएगा, तो सोच के आगे बढ़िएगा। एक नया घर लेने का योग इस महीने में क्लियर दिखाई दे रहा है। ये सारी डेट आपको पोस्ट सेक्शन में दिखाई देगा, वहां प्लीज लाइक मार्क करिएगा। और मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वहां भी लाइक करिएगा। और ये कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख देते हैं, आपका कमेंट्स डेफिनेटली मैं पढ़ता हूं, ये नहीं सोचिएगा मैं पढ़ता नहीं हूं। बेसिकली कमेंट बॉक्स में आप लिखते हैं कि आपके प्रेडिक्शन बहुत काम करते हैं, आपको लाभ होता है, तो मेरे वीडियो को दूसरों तक पहुंचाने में मेरी मदद करो। अपने फ्रेंड्स को मेरे वीडियो फॉरवर्ड करो और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।